आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे है आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार तुम लोग, करो जल्दी से। और 1 मिनट लगेगा लाइक करने में, लाइक भी कर दो। जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा रिकमेंड करता है यूट्यूब। तो भाई ऐसा है कि ली सिएन लुंग जो कि ली कुआन यू के एल्डेस्ट बेटे हैं। देखिए ली कुआन यू और ली वान क्यू, मैं नाम में बहुत कंफ्यूज रहता हूं। सिंगापुर की हिस्ट्री मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कवर की है। इनकी बायोग्राफी, ली कुआन यू की बायोग्राफी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कवर की है। 2 पार्ट में लेक्चर है 1 घंटे का। सिंगापुर ये एल्डेस्ट सन है, बड़े बेटे हैं उनके, और इन्होंने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिसपे बवाल हो गया है। अब वो क्या है उस पर तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगापुर एक बहुत ही डेवलप्ड देश है, बहुत ज्यादा, 54 लाख के करीब पॉपुलेशन है, इतनी है ना, चेक कर लेना वैसे एक बार। और ये देश ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, साउथ ईस्ट एशिया पे ब्रिटिश का राज। फिर जापान ने सब कब्जा कर लिया तो जापान के पास रहा। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सरेंडर किया, सिंगापुर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तब जाके 1959 में सेल्फ गवर्निंग बनाई है, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सिंगापुर इतना गरीब देश था, जब 1959 में सेल्फ गवर्निंग यहां पे बनाया गया तो 1959 से लेकर 67 तक ये एक ऐसा पीरियड था जो कि बहुत अनस्टेबिलिटी भरा था, काफी ज्यादा दंगे हुए। इतना गरीब देश था, इतना गरीब देश था। और अगर आज आप सिंगापुर जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कंपनीज, कॉलेजेस, इन्वेस्टर्स, हाईली डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर। हर कोई वहां पे जाके रहना चाहता है। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश है। तो ये डेवलपमेंट क्यों हुआ? ये हुआ इनकी पॉलिटिक्स की वजह से। ली कुआन यू, हैट्स ऑफ, वो एक ऐसे लीडर थे जो कि 1963 से लेकर, मतलब जब सिंगापुर जब से बना है तब से 1990, हालांकि वैसे तो 1818 में एक्चुअली में सिंगापुर बनाया गया, ब्रिटिश ने कब्जा किया साउथ ईस्ट एशिया पे पूरा। खैर वो अलग कहानी, वो आप देखिएगा बायोग्राफी मैंने कवर की है। 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये जो लगभग 3 दशकों तक का पीरियड था, 2.5 दशक हम बोलेंगे, ये इतना बेहतरीन रहा। इन्होंने इकोनॉमी को खोला, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहां पे इन्वेस्ट किया। भाई पानी नहीं था, पानी नहीं था, हार्वेस्टिंग टेक्निक, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक लेके आया। अरे भाई गजब काम कर दिया। और उन्हीं की पार्टी, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंगापुर में, अच्छा प्रधानमंत्री तो है ली सिएन लुंग, लेकिन इनकी पार्टी क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये अब 2004 से प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़े बेटे हैं ये, ठीक है, ली कुआन यू के। और सिंगापुर डेवलप ही होता जा रहा है। तो कितने सिंपल है, सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, 70 साल के करीब है ये। अब इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से यहां पे बुलाया गया है जो सिंगापुर के हाई कमिश्नर, उनको समन किया गया कि आप बताओ, डिप्लोमेट जो है सिंगापुर के, उनको बुलाया गया। और भारत ने आपत्ति जताई। क्या बोला इन्होंने सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू की बहुत तारीफ की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी फिर ये ट्वीट किया कि बीजेपी नेहरू को डीजनरेट करती रहती है, लेकिन देखिए बाहर जो दुनिया है वो कितनी ज्यादा तारीफ करे। नेहरू वाकई एक शानदार लीडर थे, नो डाउट, बहुत ही जबरदस्त लीडर थे वो। और यही ली सिएन लुंग ने बोला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने बोला है कि भाई देखो, भारत की अगर बात करो तो जहां जवाहरलाल नेहरू ने इतना बढ़िया काम किया, लेकिन अभी भारत में आधे से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। अभी हम बात करेंगे, उस आंकड़े को भी मैं बताऊंगा, उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। सिंगापुर को उस पाथ पे नहीं जाना है। यहां पे कुछ पार्टी के, मतलब इसी पार्टी के 3 लोग जो हैं वो सो गए, ठीक है, और उनके ऊपर जुर्माना ठोका गया है। पार्लियामेंट ऐसे काम करती है। कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारत में 1 महीने में भी जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीना, दैट्स इट, वरना 1 महीने भी नहीं मिलती। ये होते हैं लीडर्स। लेकिन यहां पे जो इन्होंने बोल दिया है ये काफी आपत्तिजनक है। अब ये सिंगापुर प्रधानमंत्री ने जो बोला है, हिंदू की न्यूज है। सबसे पहले तो जब नेहरू इंडिया के बाद जो इंडिया आया और अभी यहां पे क्रिमिनल चार्जेस, इन सब पे बात की, तो फिर भारत ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई है, ठीक है।
और भारत ने यह बोला है कि मिस्टर ली के जो कमेंट्स हैं ये अनएक्सेप्टेबल है, वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सिंगापुर पार्लियामेंट 15 फरवरी को ये स्पीच दे रहे थे। रिपोर्ट जो कि कमिटी ऑफ प्रिविलेज जो कि ये डिसाइड करती है, जैसे भारत में भी एमपीज के पास प्रिविलेज होती है, इम्यूनिटी होती है, जब तक सदन चलेगा तब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है, ये कुछ मेंबर्स जो कि ऑपोजिशन पार्टी, वर्कर पार्टी के कुछ मेंबर्स जो है वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे सदन में। अब झूठ बोल रहे थे, बेसिकली चार्जेस ऑफ लाइंग, इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया, ठीक है, इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया। तो यहां पे इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी नीचे जा रही है, हमको उस पाथ पे नहीं चलना है। फिर इन्होंने नेहरू का एग्जाम्पल दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इन देशों ने शुरुआत में हेल्प की, बड़ी मेहनत की, हमको उस रास्ते पे चलना है। और वहां पे फिर ये भारत को लेके आते हैं सामने। लेकिन बाद में इन्होंने ये भी ऐड किया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वेलकमिंग इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं ना तो ये राह थोड़ी टफ होती है। इसमें क्या है, जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया, कल को सिद्धांत सर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो खोद के मुझ पे मुकदमे डाले जाएंगे। भारत में केस करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको कोई पसंद नहीं आया, आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी या आपने ऊपर उसको कोई आरोप लगा दिया, अब वो चलता रहेगा केस। अगर मेरे पास पैसा है तो और बढ़िया, तब तो मैं उस इंसान को सजा भी दिलवा सकता हूं। तो ये इन्होंने बोला है कि भारत में आधे से ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो क्रिमिनल्स, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। क्या है अभी हम देखेंगे। तो इन्होंने ये भी बोला बाद में कि हाँ ज्यादातर तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कि भाई किसी पार्टी को नहीं पसंद आया तो उन्होंने जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया, लेकिन है तो हमको उस रास्ते पे नहीं चलना है। नेहरू, while Nehru, India has become to one where, according to the media reports, almost half the MPs, देखिए, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. These are called serious charges, cognizable offenses. It is also said that many of these allegations are politically motivated. तो ज्यादातर allegations politically motivated होते हैं, है ना, कि भाई पसंद नहीं आया तो उनको जैसे ढेर सारे इल्जाम लगा दो। सरकार पे डिपेंड करता है, जैसे कांग्रेस आएगी, अब जैसे अभी देखिए बीजेपी है, ठीक है, तो अब बीजेपी फाइलें निकालेगी खोद के। सपा के लोगों को, अभी यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, खोद के फाइलें निकालेगी। जैसे भी आजम खान बहुत टाइम तक जेल में रहे, अब जिन्होंने गलत किया वो जेल जाएंगे। अब अभी जब सपा आ जाएगी तो फिर वो भी यही करेगी, और फिर जब जो पार्टी आएगी वो भी यही करेगी। तो ये चलता रहता, साइकिल चलता, पता नहीं क्यों चलता है ये। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सही है कि अगर भाई गलत किया है तो तुमको जेल जाना ही चाहिए, फिर इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, है ना। तो कमेंट्स बाय द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लेड टू अ रेयर कंट्रोवर्सी बिटवीन टू कंट्रीज, क्योंकि सिंगापुर और भारत के बीच में जो रिलेशंस है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को काफी ज्यादा प्रेज भी किया था, इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को काफी ज्यादा प्रेज किया था कि भाई इन्होंने आजादी ली, सेम समय पे 1945 के बाद ही सारे देश आजाद हुए थे, काफी ज्यादा मेहनत की। अब ये देखिए, द लीडर्स जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई की, दे आर ऑफन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रेट करेज। एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स होते हैं ये, गजब का कल्चर होता है, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी होती है, ये इन्होंने नेहरू के लिए बोला। स्पेशली दे केम थ्रू द क्रूसिबल ऑफ फायर, ठीक है भाई, आग के दरिया से ये लोग आते हैं, और लीडर एज इमर्ज एज लीडर ऑफ मेन एंड नेशंस, एंड दे आर लीडर्स ऑफ द मेन एंड नेशंस, ठीक है। तो ये बेन गुरियन और जवाहरलाल नेहरू जैसे हैं, हमारे पास अपने लीडर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद में यही बोला कि वी हैव, अब देखिए, अच्छा ये तो आप देखिए कि यहां पे जो वर्कर्स पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी है, अब $26,000 का जुर्माना लगा दिया। बाप रे बाप, भारत में तो काफी कुछ होता रहता है भारत की पार्लियामेंट में, लेकिन कभी जुर्माना नहीं, लेकिन $26,000 का जुर्माना ठोका है यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें तो ठीक है, ये वाला जो इन्होंने बयान दिया है इसका कोई पॉसिबल डेटा नहीं है। यहां पे टोटल 539 मतलब 545 सीटों पे चुनाव होते हैं, जिसमें से 43% ने क्रिमिनल चार्जेस हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेटा ही बता देता हूं, ठीक है। जैसे अगर यहां पे हम लिखते हैं 2004 और 2009, 2014 और इधर मैं लिखता हूं 2015, ओके, अरे 2019 सॉरी। तो जो 2019 के इलेक्शंस हुए, ठीक है, उसमें तकरीबन
43%, यानी कि 539 में से 233 एमपीस इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। समझ रहे हो? अभी मैं आपको एमएलएस की भी बात बताऊंगा, जिसमें से 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। आप समझ रहे हो? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। यस, आजकल पॉलिटिक्स में, लेकिन वही चीज है ना कि बहुत लोगों पे मुकदमा जबरदस्ती डाला भी जा रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आजकल पॉलिटिक्स में ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उसके बाद 2014 की अगर बात करें, चलिए हम यहां से ही चलते हैं, 2015, 2014, 2009, 2004। 2014 की बात करें तो यह आंकड़ा था 34% और 14% के ऊपर तकरीबन सीरियस चार्जेस थे। 2009 की बात करें तो यह आंकड़ा था तकरीबन 30%। ठीक है, 30%, जो टोटल एमपीज में से 30% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और 2004 ये तकरीबन 24% था, 24%। तो आप ये देखिए कि 2000 के बाद ही हम बात कर रहे हैं, 24% से आंकड़ा सीधा 43% पे चला गया, यानी कि 233 एमपी ऐसे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। यही नहीं, अगर आप सारी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं को मिला लें जो राज्यों में चुनाव होते हैं, तो टोटल 4032 मेंबर्स होंगे। इनमें से लगभग 31% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, 1/3 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, और जिसमें से 13% की 14% गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। तो दोस्तों क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ गया है, इसको रोकने की जरूरत तो है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई है। इसके बाद अभी जो सिंगापुर पीएम का बयान आया है, उसके बाद डिप्लोमैट को बुलाया है भारत ने, बोला कि भैया आओ और जवाब दो, ये जो बातें तुमने बोली हैं ये किस बिना पे बोली हैं। ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारे यूपीएससी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें। अब सब कुछ लाइव हो गया है, लाइव सेशन आंसर को कैसे हैंडल किया जाए, एवरीथिंग इज लाइव फ्रॉम नाउ। तो इसीलिए कोर्सेज को जरूर अवेल करें, लाइव क्लासेस मिस ना करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।